अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा, ज़रूर उसने बताया होगा तुम्हें, ज़रूर उसने अली को भड़काया होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बोलते हैं ज़रूर किसी ने कोई काम किया होगा, यानी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो अंदाज़ा है वो बिल्कुल पक्का, हम श्योरिटी दिखा रहे होते हैं कि ज़रूर तुमने ही किया होगा, इस तरह का। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो चलें देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मस्ट हैव, क्योंकि पास्ट में हम बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा किया होगा, यानी पास्ट में कर दिया होगा, ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी मस्ट हैव। ठीक है, मस्ट हैव के बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा, ज़रूर तुमने लड़ना शुरू किया होगा, यानी वो जो लड़ाई है वो हो चुकी है, और यानी कि आप अब बोल रहे हैं कि ज़रूर तुमने शुरू किया होगा, तुमने ही उससे पंगा लिया होगा। यू मस्ट हैव स्टार्टेड फाइटिंग, यू मस्ट हैव स्टार्टेड फाइटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रूर वो सो गया होगा, ज़रूर वो सो गया होगा। ही मस्ट हैव स्लेप्ट, ही मस्ट हैव स्लेप्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ज़रूर उसने बताया होगा तुम्हें, ज़रूर उसने बताया होगा तुम्हें। सेंटेंस बनेगा शी मस्ट हैव टोल्ड यू, शी मस्ट हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रूर उसने अली को भड़काया होगा, ज़रूर उसने अली को भड़काया होगा। ही मस्ट हैव प्रोवोक्ड अली, ही मस्ट हैव प्रोवोक्ड अली। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ज़रूर इनको गिरफ्तार कर लिया होगा। अब देखेंगे पैसिव सेंटेंस है, और आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अंदर मस्ट हैव के बाद बीन का इजाफा हुआ है, और बाकी सेम वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जिस पर काम किया गया होगा उसको हम लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया होगा। जैसे ज़रूर उनको गिरफ्तार कर लिया होगा, गिरफ्तार करने वाले का नहीं पता, यहाँ पे हमने उनको गिरफ्तार कर लिया होगा, जिनको गिरफ्तार किया गया उनका जिक्र किया है, तो बनेगा दे मस्ट हैव बीन अरेस्टेड, दे मस्ट हैव बीन अरेस्टेड, यानी कि उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा गिरफ्तार किया, बल्कि उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ज़रूर तुम्हें पीटा गया होगा, ज़रूर तुम्हें पीटा गया होगा, तो बनेगा ही नहीं, पीटने वाला कोई और है, लेकिन जिसको पीटा गया है उसका यहाँ पे जिक्र है। यू मस्ट हैव बीन बीटन, यू मस्ट हैव बीन बीटन। अगर यहाँ होता है यू मस्ट हैव बीटन, तो मतलब तुमने किसी को पीटा होगा, लेकिन यहाँ पे है बीन लगा दिए, तो यानी तुम्हें ही किसी ने पीट दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। सो आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दीज टू सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। ज़रूर पुलिस ने उसे पकड़ लिया होगा, तो यहाँ पे देखें पकड़ने वाले का जिक्र है, यानी पुलिस ने। ठीक है, ज़रूर वो पकड़ा गया होगा, तो यहाँ पे किसी का जिक्र नहीं है, यानी पकड़ने वाले का जिक्र नहीं है, बल्कि वो पकड़ा गया होगा, जिसको पकड़ लिया गया है उसका जिक्र है। तो इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर PDF बुक बाय करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, जिसके अंदर 200+ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विद वोकेबलरी वर्ड्स हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच।